Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Plan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्फिकार। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर के अंदर हम लिपिड्स की जो क्लासिफिकेशन का क्लास ग्रुप रह गया था जिसका नाम है फॉस्फोलिपिड्स, इसको आज हम स्टार्ट करेंगे। बच्चे इससे पहले हमने लिपिड्स को पढ़ा, लिपिड्स के अंदर एसाइल ग्लाइसरोल को हमने पढ़ा, फिर हमने वैक्सीज और टर्बीन्स को एक लेक्चर के अंदर स्टडी किया। देन बच्चों हमने कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड को और इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन्स को एक लेक्चर के अंदर स्टडी किया। तो बच्चों आज के इस लेक्चर के अंदर हम लिपिड्स के लास्ट ग्रुप जिसका नाम है फॉस्फोलिपिड्स, इसको आज के इस लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। बच्चों फॉस्फोलिपिड्स जो है ये हमारे लिए कोई नई टर्म नहीं है, बल्कि हम इसको चैप्टर नंबर 3 जब हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ रहे थे सेल मेम्ब्रेन का, वहां पर भी हमने फॉस्फोलिपिड्स का जिक्र किया था और वहां पर मैंने आपको बताया था कि हम इसको चैप्टर नंबर 4 बायोमोलिक्यूल्स के अंदर भी तफसील से पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो ये कहता था कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी हुई है। अब बच्चों जो लिपिड बाइलेयर है ना, अब उसमें कौन सी लिपिड की क्लास होती है जो कि लिपिड्स की दो लेयर्स बनाती है जिसके अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो है वो फ्लोट कर रहे होते हैं। तो बच्चों वो असल में फॉस्फोलिपिड है और इसकी शेप है वो इस तरह से होती है, ठीक है, इस तरह से होता है और इस तरह से ट्यूब्स होती है। तो एक ऊपर की तरफ होती है देयर फॉस्फोलिपिड्स की और नीचे की तरफ होती है। हमने चैप्टर नंबर 3 में ये भी देखा था कि इनका जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लवर होता है, और जो टेल्स है वो हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक होने की वजह से जो टेल्स है इनकी जो ओरिएंटेशन है वो इनवर्ट होती है, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक है तो इसी वजह से इनकी जो ओरिएंटेशन है वो आउटवर्ड होती है। ये साइटोप्लाज्म की तरफ होती है, आउटर रीजन है वो जो सेल के बाहर जो चीज पड़ी हुई है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर हम कह रहे हैं, जो फ्लूइड पड़ा हुआ है उसकी तरफ जो है इनके हेड की जो है ओरिएंटेशन होती है। तो बच्चों आज के सेक्शन के अंदर ये फॉस्फोलिपिड्स के हम स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे और साथ ही साथ जो है इसके जो चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने कुछ बातें पढ़ी थी तो भी डिटेल से देखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हमारे इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फेटिडिक एसिड। बच्चे क्या कंपाउंड है, क्या नाम है इसका? फॉस्फेटिडिक एसिड। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फॉस्फेटिडिक एसिड। जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो फॉस्फेटिडिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। डेरिवेटिव्स का मतलब ये है कि फॉस्फोलिपिड्स को फॉस्फेटिडिक एसिड से वो इस्तेमाल करके बनाया जाता है। अब जो होता क्या है कि जब फॉस्फेटिडिक एसिड जो है वो एक नाइट्रोजनस बेस के साथ मिलता है तो फिर जाके फॉस्फोलिपिड्स बनते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप इसको चाहे बुक के ऊपर लिख लें कि फॉस्फेटिडिक एसिड प्लस नाइट्रोजनस बेस इज इक्वल टू फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, जब कभी भी फॉस्फेटिडिक एसिड नाइट्रोजनस बेस के साथ मिलेगा तो वो क्या बनाएगा बच्चों? फॉस्फोलिपिड्स बनाएगा। अब बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं आखिर ये फॉस्फेटिडिक एसिड है क्या। मतलब एक फॉस्फेटिडिक एसिड है जो वो तीन चीजों से मिलकर बनता है। कितनी चीजों से मिलकर बनता है? तीन चीजों से मिलकर बनता है। एक को हम नाम देते हैं फॉस्फोरिक एसिड। मतलब फॉस्फोरिक एसिड जो है इसका फॉर्मूला होता है H3PO4। क्या होता है? मतलब H3PO4 ये इसका फॉर्मूला होता है फॉस्फोरिक एसिड। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है कि दरमियान में फास्फोरस, ऊपर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, इस साइड पे एक ऑक्सीजन, इस साइड पे एक ऑक्सीजन और इस साइड पे एक ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होगा और यहाँ पे भी हाइड्रोजन अटैच होगा। तो बच्चों जो आपके सामने फॉर्मूला नजर आ रहा है ना, दिस इज अ फास्फोरिक एसिड H3PO4। लेकिन बच्चों जब ये फास्फोरिक एसिड है, चूंकि एसिड है और लिक्विड फॉर्म के अंदर बच्चों ये अपने हाइड्रोजन आयंस को डोनेट कर देता है, तो जब बच्चों के जो हाइड्रोजन आयन है बाहर निकल जाएंगे। बच्चों O एक ग्रुप में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, हाइड्रोजन की कम होती है, तो जब हाइड्रोजन आयन बाहर निकलेगा तो वो H पॉजिटिव की शक्ल में निकलेगा और उसका इलेक्ट्रॉन जो है उसको ऑक्सीजन ले लेगा। तो जब ऑक्सीजन उसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जब ये ऑक्सीजन बाहर निकल गया, ये ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी रिमूव हो गया, ये वाला हाइड्रोजन भी रिमूव हो गया और ये वाला हाइड्रोजन भी रिमूव हो गया, तो बच्चों इसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, जब बच्चों नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो फिर इसी फास्फोरिक एसिड को हम नाम देते हैं फॉस्फेट ग्रुप। किसका नाम देते हैं बच्चों? फॉस्फेट ग्रुप का नाम देते हैं। तो असल में जो फॉस्फेटिडिक एसिड है ना, तो उसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड जो है वो फॉस्फेट ग्रुप की शक्ल में मौजूद होता है। फॉस्फेट ग्रुप को बच्चों हम इस तरह से लिखते हैं कि PO4-3। ठीक है, इसे फॉस्फेट ग्रुप जो है वो कहते हैं। उसके बाद बच्चों जो सेकंड कंपोनेंट है फॉस्फेटिडिक एसिड का वो है ग्लाइसरोल। ग्लाइसरोल को बच्चों हम एसाइल ग्लाइसरोल्स के अंदर तफसील से पढ़कर आएंगे। क्या कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका? 3 कार्बन, हर कार्बन के साथ जो है वो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत आसान है इसका स्ट्रक्चर, और बाकी जो है इसके साथ हाइड्रोजन अटैच होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना आसान इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। तो ये बच्चों एक ग्लाइसरोल और बच्चों यहाँ पे 2 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं। कितने फैटी एसिड्स बच्चों? 2 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अब जो फैटी एसिड क्या होते हैं? फैटी एसिड आपको पता है कि कार्बन
डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इस साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। और बच्चों इस साइड पे क्या होती है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है। क्या होती है बच्चों, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन की जो है वो एक लंबी चेन होती है, इसको हम लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन के तौर पर लिख रहे हैं। अब उसमें जो है वो डिपेंड करता है कि कितने कार्बन फैटी एसिड्स के अंदर, मतलब फैटी एसिड के अंदर 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, ठीक है, 16 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे लिख रहे हैं लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, और लास्ट में जो ग्रुप है वो फैटी एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह के दो फैटी एसिड जो हैं जब ये मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं फॉस्फेटिक एसिड। क्या बनाते हैं मतलब, फॉस्फेटिक एसिड बनाते हैं। तो आपने इसका सही में लिखना है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। फॉस्फेटिक एसिड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप, ग्लाइसरॉल और 2 फैटी एसिड। क्लियर, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। फॉस्फेटिक एसिड के कितने कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट है, फॉस्फेट ग्रुप, ग्लाइसरॉल और जो लास्ट में क्या है, 2 फैटी एसिड। तो जो अब ये फॉस्फेटिक एसिड तो हमें समझ में आ गया कि क्या है। अब आते हैं नाइट्रोजनियस बेस के ऊपर। अब जो नाइट्रोजनियस बेस जो है ना, ये अलग अलग तरह की होती है, लेकिन वो नाइट्रोजनियस बेस जो कि मिलकर फॉस्फेटिक एसिड के साथ मिलकर फॉस्फोलिपिड्स बनाती हैं। तो फिर खास तरह की नाइट्रोजनियस बेस होती है जिनके अंदर OH ग्रुप मौजूद होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है। अब बच्चे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद करने वाले खास नाइट्रोजनियस बेसिस हैं, ये क्या हैं, 3 इंपॉर्टेंट हैं जो तो आप याद भी रखेंगे। तो एक का नाम है कोलिन, एक का नाम है एथानोल अमाइन और एक का नाम है सेरीन। कौन कौन से बच्चों, नंबर 1 इज कोलिन, नंबर 2 इज एथानोल अमाइन और नंबर 3 इज सेरीन। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहली है कोलिन, फिर है एथानोल अमाइन और फिर है सेरीन। तो आप फिंगर टिप पे इनको याद रख लेंगे। अब बच्चों मैंने आपको शुरू में बताया कि जब फॉस्फेटिक एसिड जो है वो नाइट्रोजन बेस के साथ मिलता है तो फॉस्फोलिपिड्स बनते हैं, ठीक है। तो बच्चों जब फॉस्फेटिक एसिड जो है वो कोलिन के साथ मिलेगा, जब फॉस्फेटिक एसिड जो है वो किसके साथ मिलेगा, कोलिन के साथ मिलेगा, तो बच्चों नतीजा में क्या बनेगा, फॉस्फोलिपिड बनेगा, ऐसे ही है। अब अच्छा, ये भी एक नाइट्रोजन बेस है। जब फॉस्फेटिक एसिड जो है वो एथेनॉल अमाइन के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, फॉस्फोलिपिड बनेगा। जब बच्चों फॉस्फेटिक एसिड जो है वो सेरीन के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, फॉस्फोलिपिड बनेगा। अब वो जो फॉस्फोलिपिड है, जो उसके जो है वो अलग अलग नाम है और वो किस बात पर डिपेंड करते हैं कि फॉस्फेटिक एसिड जो है वो किस नाइट्रोजनियस बेस के साथ जाकर अटैच हुआ है। अगर बच्चों ये फॉस्फेटिक एसिड जो है ये कोलिन के साथ जाके जुड़ता है तो इसको नाम देते हैं फॉस्फेटिडाइल कोलिन। इसका नाम देते हैं फॉस्फेटिडाइल कोलिन। तो हम कॉमनली जो है वो लेसिथिन कहते हैं। क्या कहते हैं, लेसिथिन। और बच्चों यही फॉस्फेटिडाइल कोलिन या फिर लेसिथिन जो है ये हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाती है। तो हम इसके स्ट्रक्चर को जो है वो तफसील से ड्रॉ करना सीखेंगे, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि फॉस्फेटिडाइल कोलिन को हम लेसिथिन भी कहते हैं। उसके बाद जो एथेनॉल अमाइन, जब एथेनॉल अमाइन जो है वो फॉस्फेटिक एसिड के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, फॉस्फेटिडाइल एथेनॉल अमीन। क्या बनेगा बच्चों, फॉस्फेटिडाइल एथेनॉल अमीन। इसी तरह जब बच्चों फॉस्फेटिक एसिड जो है वो सेरीन के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, फॉस्फेटिडाइल सेरीन बनेगा। तो बच्चों होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूं जो आपकी बुक के अंदर तो नहीं लिखा हुआ, आपकी बुक के अंदर सिर्फ फॉस्फेटिडाइल कोलिन का कॉमन नेम लिखा हुआ है जो लेसिथिन है। आपके बुक के अंदर फॉस्फेटिडाइल एथेनॉल अमीन और फॉस्फेटिडाइल सेरीन इसका कॉमन नेम नहीं लिखा हुआ। इसका कॉमन नेम होता है सेफालिन। क्या होता है, सेफालिन। इन दोनों को फॉस्फेटिडाइल एथेनॉल अमीन और फॉस्फेटिडाइल सेरीन, इन दोनों को हम जो है वो कॉमनली सेफालिन के नाम से जानते हैं। तो आप इसको जो है एमसीक्यू के तौर पर याद रख सकते हैं। तो बच्चों होपफुली आपको यहाँ तक जो है वो चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब बच्चों आए, अब हम जो है वो इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना सीखते हैं। बच्चों यहाँ पे आपने एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि ये जो नाइट्रोजनियस बेस है ये फॉस्फेटिक एसिड के किस कंपोनेंट के साथ जुड़ेगी। अब हम कहते हैं ना जब फॉस्फेटिक एसिड के साथ नाइट्रोजनियस बेस मिलती है तो वो फॉस्फोलिपिड बनाती है। अब सवाल ये है कि फॉस्फेटिक एसिड के तो 3 कंपोनेंट्स हैं, फॉस्फेट भी है, ग्लाइसरॉल भी है, इसमें फैटी एसिड्स भी हैं। तो नाइट्रोजनियस बेस जो है किस कंपोनेंट के साथ जाके जुड़ेगी, तो नाइट्रोजनियस बेस बच्चों जो है वो फॉस्फेट ग्रुप के साथ जाके जिक्र आपने इसको देंगे। नाइट्रोजनियस बेस जो है वो किसके साथ जाके अटैच होगी, तो वो जाके अटैच होगी फॉस्फेट ग्रुप के साथ। तो होपफुली जो है यहाँ तक चीजें जो है आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर जो है वो हो गई होंगी। तो आए अब हम जो है उसके स्ट्रक्चर को जो है वो ड्रॉ करना सीखते हैं। तो आपके सामने ये नजर आ रहा है, आपको ये फॉस्फोलिपिड है, ठीक है। ये इस तरह का स्ट्रक्चर हो गया। मैंने आप लोगों को इस तरह से ड्रॉ किया हुआ, मैंने इसी तरह से ड्रॉ कर दिया है। तो फॉस्फोलिपिड जो है ना उसके दो पार्ट्स होते हैं। तो एक इसका होता है हेड, एक को हम नाम देते हैं हेड। और बच्चे जो आपको नजर आ रहा है दोनों है ठीक है, टेल। अब उससे जो हेड है ना, हेड होता है हाइड्रोफिलिक, हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था। और जो इसकी टेल बनी होती है हाइड्रोफोबिक। अब ये क्यों होते हैं ऐसे, तो आपने इसको ध्यान से देखना है। अब जो सबसे पहले हम फॉस्फेटिक एसिड जो है इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। फॉस्फेटिक एसिड बच्चों के सेंटर में आता है चीज वो है ग्लाइसरॉल। क्या है बच्चों, ग्लाइसरॉल। तो जो ग्लाइसरॉल को मैं ड्रॉ कर रहा हूं, कार्बन कार्बन
एंड कार्बन, ठीक है। तो जो मैं इस तरह से कार्बन जो है कार्बन के मॉलिक्यूल्स को मैं ढूंढ रहा हूं, अब इसको यहाँ पे इस तरह से मैं हाइड्रोक्सिल, एक हाइड्रोक्सिल इस तरह से इस कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल है इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों। मैं इसको जो है लिख सकता हूँ, इस साइड पे हाइड्रोक्सिल को मैं लिख सकता हूँ। अब क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि ताकि मैं इसका स्ट्रक्चर है फास्फोलिपिड को आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा सकूं। तो जो होपफुली आपको बायोलॉजी का स्ट्रक्चर समझ में आ गया, हर कार्बन के साथ एक OH ग्रुप मौजूद है, बाकी जो है वो हाइड्रोजन उसके साथ अटैच है, मतलब यही ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर है, वो डिमांड करता है उनसे। अच्छा अब बच्चों, अब एक ये हो गया हमारे पास नाइट्रोल। अब बच्चों साथ हमने इसके क्या अटैच करना है बच्चों, अब हमने इसके साथ अटैच करने हैं 2 फैटी एसिड। अब बच्चों यहाँ पे हम फैटी एसिड अटैच करेंगे, तो फैटी एसिड है वो हम इस साइड पर अटैच करेंगे। अब जो ध्यान में रखेंगे, जो इस कार्बन के साथ ठीक है, यहाँ नंबरिंग है 1 2 3, इस सेकंड कार्बन के साथ जो फैटी अटैच होगा ना बच्चों, ये जो फैटी एसिड है ये 16 कार्बन वाला है। क्या है बच्चों, 16 कार्बन वाला, और ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड मौजूद नहीं होगा। तो बस यहाँ पे देखें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल। अब तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें, ठीक है, अगर मैं इसको स्ट्रेट लिखना चाहूँ तो यहाँ पे 2 पे CH2 है, तो आप यहाँ पे देखिए कितने कार्बन वाला, मैं आपको बताया कि 16 कार्बन वाला क्या है, ये एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो मतलब मैं इस तरह से CH2 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 मैं लिखता चला जाऊंगा, तो इस तरह से मैं जो है वो कार्बन्स को पूरे करूंगा, 17 कार्बन्स मैंने इस तरह से पूरे करने हैं। अब चूंकि वो जो है वो ज्यादा लेंथी हो जाता है हमारे लिए, तो हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, हम इसको अपनी आसानी के लिए कार्बन एटम्स की तादाद जो होती है ना बच्चों, तो ब्रैकेट के नीचे लिख देते हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब इसमें आपको बताया 16 कार्बन वाला फैटी एसिड है, कितने कार्बन वाला है बच्चों, 16 कार्बन वाला एक फैटी एसिड है। अब इसमें एक कार्बन तो जिसका हो गया, ठीक है, ये जो फैटी एसिड है ना, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक कार्बन इसका हो गया। इसके बाद बच्चों यहाँ पे CH2, और यहाँ पे जो आपको पता है कि चेन के अंत में जो है वो CH3 आएगा, इसका भी आपको पता है कि जो आखिरी कार्बन होगा वो CH3 आएगा। अब देखिए एक ये हो गया और 2 ये हो गए, कितने हो गए बच्चों, 2 कार्बन ही हो गए। अब ये टोटल कितने हैं, 16। 16 में से जब हमने 2 निकाल दिए तो बाकी CH2 कितने आएंगे, 14 आएंगे। मतलब यहाँ पे 14 CH2 यहाँ पे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप फैटी एसिड को लिखेंगे तो कार्बन उसके बाद फिर CH2 14 मरतबा लिखेंगे, CH2 CH2 CH2, और लास्ट में फिर आप CH3 लगाएंगे। तो मतलब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में अपनी आसानी के लिए लेंथ कम करने के हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो 16 कार्बन वाला जो है हमने सैचुरेटेड फैटी एसिड यहाँ पर अटैच कर दिया। तो होपफुली बच्चों आपको यहाँ पे इसकी समझ आ गई होगी। अब बच्चों जो कार्बन के साथ हमने फैटी एसिड अटैच करना है ना बच्चों, ठीक है, ये है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और ये 18 कार्बन वाला अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। कितने कार्बन वाला बच्चों, 18 कार्बन वाला है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आपको पता है डबल बॉन्ड मौजूद होता है। अब बच्चों जो 18 कार्बन वाला अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान मौजूद है। किसके में मौजूद है, कार्बन 9 और 10। मैं आपको दिखा दूं, तो यहाँ देखें आप इस तरफ से कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप सिंपली अटैच हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब मैंने कार्बन 9 और 10 के दरमियान डबल बॉन्ड शो करना है, तो यहाँ पे बच्चों मैं क्या करूंगा, CH2 लिखूंगा, और यहाँ पे इस तरह से कार्बन, अब बच्चों यहाँ पे ये डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे इस तरह ये कार्बन के दरमियान। अब बच्चों यहाँ पे देखिए आप, मैंने क्या किया, ये लिखा बच्चों, उसके बाद अब CH2 कितने लगाने हैं मैं आपको बताता हूँ। CH2 लगाने के बाद यहाँ पे मैंने जो डबल बॉन्ड शो करने कार्बन एटम्स के दरमियान। अब बच्चों यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया कि कौन से कार्बन के दरमियान है, 9 और 10 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। तो कुछ ये जो वाला कार्बन होगा ये होगा 9, और ये वाला क्या होगा 10 होगा। यहाँ पे देखिए एक कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड शो हो रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब तो कार्बन नंबर 9 से पीछे पीछे जो है वो कितने कार्बन होंगे, 8 कार्बन होंगे, ऐसे है ना। कार्बन नंबर 9 से पीछे कितने कार्बन होंगे, 8 कार्बन होंगे। अब जो 8 कार्बन में से एक कार्बन तो ये है कार्बोक्सिल ग्रुप वाला, अब 8 में से एक निकल गया तो बाकी 7 रहेगा, तो 7 CH2 यहाँ पे आएंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखिए इन दोनों के डबल क्या, इस कार्बन में 3 बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पे यहाँ पे एक हाइड्रोजन, और उसके बाद बच्चों अब यहाँ पे कौन है, अब यहाँ पे फिर हम CH2 लगाएंगे, और लास्ट पे CH3। अब यहाँ पे देखिए कितने CH2 आएंगे, आप इसको भी ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखिए 10 है, और आखिरी वाला कितने हो गए बच्चों, 11 हो गए। अब हमने कार्बन पूरे कितने करने हैं, 18 पूरे करने हैं। यहाँ तक जो है 10 ये कार्बन, 10 यहाँ पे कार्बन हो गए, तो एक आखिरी वाला 11, और यहाँ बच्चों कितने जो है 7 लगा दें तो हमारे से 18 कार्बन पूरे हो जाएंगे। तो बच्चों ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर शो हो रहा है ये है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, 18 कार्बन वाला, जिसको हम ऑलिक एसिड का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं बच्चों, ऑलिक एसिड का नाम देते हैं।
और ये जो ऊपर वाला 16 कार्बन वाला है ना, जिसको हम पाल्मिटिक एसिड का नाम देते हैं, आपको के अंदर तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप लोगों को इसका पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपके यहाँ तक जो है वो चीजें क्लियर हो गई होंगी। स्टूडेंट्स हम इनसे जो है वो फास्फेट ग्रुप या फास्फोरिक एसिड के साथ जो है वो अटैच करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि फास्फोरिक एसिड के जो थे वो तीन कंपोनेंट्स है, फास्फोरिक एसिड, ग्लाइसरॉल और दो फैटी एसिड। तो हमने ग्लाइसरॉल और दो फैटी एसिड्स को आपस में अटैच कर दिया है। अब हम जो इसके साथ एक फास्फोरिक एसिड जो है वो अटैच करेंगे। तो फास्फोरिक एसिड का आपको फार्मूला पता है कि फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, इस साइड पर देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इस साइड पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इस साइड पर भी हाइड्रोक्सिल। तो ये भी एक स्टैंडर्डाइजेशन जो मैंने आपको स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर बताया था, स्टैंडर्डाइजेशन ही है जहां पे एक जो अल्कोहल है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है। वहां पे बच्चों मैंने आपको बताया था कि आपकी बुक के अंदर वैसे बच्चों उन्होंने जो है एसिड के अंदर से हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकाला हुआ है, जबकि जो असल में क्या होता है ग्लाइसरॉल जो है अल्कोहल जो है वहां से हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकलता है और एसिड से जो है वो हाइड्रोजन निकलता है। ठीक है, तो आपकी बुक के अंदर जो था वो ट्राइसाइल ग्लाइसरॉल का स्ट्रक्चर जिस तरह से ड्रॉ किया हुआ था आप लोगों ने इसी तरह से ड्रॉ करना है, लेकिन यहाँ पे जैसे रियलिटी हम उसको फॉलो करेंगे। यहाँ पे बच्चों जो ग्लाइसरॉल इसका अल्कोहल और एसिड का बच्चों हाइड्रोजन, यहाँ से निकल कर क्या बना देंगे बच्चों, ये निकल कर वाटर बना देंगे। तो अब मैं इस ऑक्सीजन को इसके साथ डायरेक्टली लिंक कर सकता हूँ। तो मैं जो वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकला मैं उसको रिमूव कर रहा हूँ। अब बच्चों जो ऑक्सीजन है मैं इसके साथ डायरेक्टली इस तरह से लिंक कर सकता हूँ। तो अब बच्चों ये जो मॉलिक्यूल बना है यहाँ पर बच्चों, दिस इज द फास्फोरिक एसिड। ये क्या है बच्चों, फास्फोरिक एसिड है जिसमें एक ग्लाइसरॉल जो है वो दो फैटी एसिड्स और एक फास्फोरिक एसिड के साथ जो है वो अटैच हुआ है। फ्रेंड्स होपफुली आपको यहाँ तक चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। अब बच्चों हमने बनाना है फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड कैसे बनेगा, जब बच्चों इस फास्फोरिक एसिड के साथ एक नाइट्रोजनस बेस अटैच होगी। अब बच्चों जो नाइट्रोजनस बेस है ये तीन है, कोलिन, एथेनोलामाइन और सेरीन। बच्चों हमारे बुक के अंदर जिस नाइट्रोजनस बेस को अटैच किया हुआ है वो है कोलिन। तो जो कोलिन का सबसे पहले तो आपको जो है वो उसका फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको आना चाहिए। तो कोलिन का फार्मूला मैं आप लोगों को ड्रॉ करके सिखा दूंगा, बहुत आसान है। तो आपको इस तरह से सबसे पहले एक नाइट्रोजन को दरमियान में लिखेंगे, मतलब नाइट्रोजन। अब जो नाइट्रोजन है इसके साथ तीन मिथाइल ग्रुप अटैच होंगे, 1 2 और 3। तो तीन मिथाइल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ अटैच होंगे। अब बच्चों यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन का एक बॉन्ड बनेगा CH2 के साथ, फिर बच्चों CH2 और फिर यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो बच्चों ये जो नाइट्रोजनस बेस है बच्चों मैंने आपको बताया था पांच नाइट्रोजनस बेस के अंदर OH ग्रुप मौजूद होता है। तो बच्चों जो नाइट्रोजनस बेस इसका नाम है कोलिन। क्या नाम है बच्चों, कोलिन नाम। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात, नाइट्रोजन आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है तीन बॉन्ड्स बना सकता है और नाइट्रोजन के अंदर एक लोन पेयर मौजूद होते हैं। जब नाइट्रोजन उस लोन पेयर को भी डोनेट करके बॉन्ड बना लेता है तो उसको हम पॉजिटिव के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर से चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो बच्चों ये जो स्ट्रक्चर है ये कोलिन का स्ट्रक्चर है। अब बच्चों हमने इस कोलिन को जो है वो अटैच करना है किसके साथ, जो फास्फेट ग्रुप है, जो फास्फोरिक एसिड है, किसका, फास्फोरिक एसिड का। तो बच्चों यहीं पे हम नाइट्रोजन बेस पर फार्मूला कोलिन का इसको यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे मैं जो है इसको लिख रहा हूँ, यहाँ पे सबसे पहले जो है वो हाइड्रोजन लिखेंगे यहाँ पे, ताकि इसमें बॉन्ड बना सके। यहाँ पे हाइड्रोजन बचा, इसके बाद यहाँ पे CH2, फिर CH2, फिर यहाँ पे बचा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ बच्चों तीन मिथाइल ग्रुप है, CH3, CH3 और बच्चों यहाँ पे भी आ जाएगा CH3 और नाइट्रोजन के ऊपर बच्चों कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो बच्चों होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों यहाँ पे देखिए एक अल्कोहल जो है वो एक एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है, तो ये भी किस कैलिफिकेशन है। अब बच्चों यहाँ पे होता है क्या, यहाँ पे इसका OH और इसका H ये निकल कर बची हुई ये मिलकर बना देंगे वाटर। वहां से वाटर का मॉलिक्यूल खूब हो जाएगा। तो यहाँ की होगा, यहाँ की जो ऑक्सीजन था फास्फोरेट ऑक्सीजन के साथ बच्चों ये क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो बच्चों अब ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर शो हो रहा है यहाँ से लेकर वहां तक बच्चों, दिस इज एक्चुअली द लेसिथिन, जिसे हम फास्फोरिक कोलिन भी कहते हैं। तो देखिए किसका स्ट्रक्चर है, ये है फास्फोरिक कोलिन का स्ट्रक्चर है, जिसको बच्चों हम किसका नाम भी देते हैं, जिसको हम लेसिथिन का नाम भी देते हैं। तो बच्चों होपफुली आपके ये स्ट्रक्चर जो है ड्रॉ करना आ गया होगा, बहुत आसान है। अब तो आपके बुक के अंदर देखें तो आपके बुक के अंदर जो है वो हाइड्रोजन ही लगा हुआ, मतलब अगर हाइड्रोजन ना लगाए तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, लेकिन आप लोग जो है वो हाइड्रोजन यहाँ पे लगा लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों होपफुली आपको यहाँ से लेकर वहां तक स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। बच्चों दिस इज द फास्फोरिक कोलिन, यहाँ पे लेसिथिन। अब बच्चों होता ये है कि जो हेड है इसका, इस हेड के अंदर बच्चों ये चीज मौजूद होती है, नाइट्रोजन स्पेस और साथ बच्चों की जो फास्फोरेट ग्रुप है। ठीक है बच्चों, इसके हेड के अंदर मौजूद होती है। अब बच्चों अगर आप देखें तो नाइट्रोजन के ऊपर भी बच्चों चार्ज है और फास्फोरेट ग्रुप के ऊपर यहाँ पे ऑक्सीजन जो है जब यहाँ पे नहीं है इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ जाता है जब इसमें से हाइड्रोजन निकल जाता है। तो
हाइड्रोफिलिक इस वजह से होता है क्योंकि उसके ऊपर जो है ये पोलर होता है। इसका हेड क्या होता है, जो पोलर होता है इसके ऊपर चार्ज मौजूद होता है, ठीक है। तो जिसका हेड का मतलब ये पोलर है। और हेड के अंदर क्या क्या होता है बच्चों, हेड के अंदर दो चीजें हैं। हेड के अंदर होता है, एक होता है बच्चों हमारे पास सेंट्रोलिनियस बेस और एक हमारे पास होता है फास्फेट ग्रुप। इसके बाद बच्चों यहाँ पे जहाँ पे हेड और टेल आपस में मिलती है इसके जंक्शन पर, यहाँ पे बच्चों जो है ये ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। और ये जो आपको दो टेल्स नजर आ रही है ना बच्चों, इनकी असल में ये दो इसके जो है ये फैटी एसिड्स की चेन है। ये जो आपको चेन टेल नजर आ रही है ये वाली फैटी एसिड की चेन है, और जो नीचे वाली टेल है वो ये वाली फैटी एसिड की चेन है। क्लियर? तो बच्चों ये जो टेल्स हैं इसकी लॉन्ग, असल में लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स हैं फैटी एसिड्स की। तो बच्चों होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। देखें बच्चों ये जो लॉन्ग चेन है बच्चों, ये सारी की सारी जो है वो कार्बन हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। इसी वजह से हम इसका कहते हैं कि जो फॉस्फोलिपिड की जो टेल्स है वो हाइड्रोफोबिक होती है, उनके ऊपर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं होता। बच्चों इनकी डायरेक्शन क्या होती है, इनकी डायरेक्शन जो है इनवर्ड्स होती है, जो कि हमने चैप्टर नंबर 3 सेल मेम्ब्रेन में भी पढ़ा था। तो बच्चों होपफुली आपको आज का लेक्चर जो है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आप लोग उसके लेक्चर लेकर इसके स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से ड्रॉ कीजिएगा, बुक रीडिंग लाजमी कीजिएगा ताकि आप लोगों को इसकी समझ आ जाए। तो आप लोगों ने इसके स्ट्रक्चर को जो है 12 मिनट बाद इसको ड्रॉ करके देखना है, बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है। जो पिछली बुक थी उसमें ये टॉपिक जो था 12 मिनट पर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता रहा है। तो बच्चों होपफुली आपकी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।